नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें हमें एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम दिया हुआ है और हमें लेंथ ऑफ अ नॉन पैरेलल साइड भी दी हुई है 17 एंड 23 और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हमारा ABCD। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन हमें ट्रेपेजियम में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दिया हुआ हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड वो 17 और 23 दिया हुआ है। ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम भी दिया हुआ है। हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सपोज मैं ले लेता हूँ इसे A, इसे B, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 16 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमें गिवन है 512 एंड हाफ एज इट इज लिख दीजिए, A प्लस B एज इट इज लिख दीजिए, 16 एज इट इज लिख दीजिए। तो ये 16 2 से गया 8 बचा, A प्लस B यहीं रहने दीजिए। तो 512 डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा हमारा आएगा ये 64। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा आ रहा है 64। तो हमें पता है ट्रेपेजियम का पेरीमीटर क्या होगा। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो इसमें से AB प्लस CD का वैल्यू तो 64 है। ठीक है, तो 64 लिख दिया। BC का वैल्यू कितना है 23 गिवन है, और DA का वैल्यू कितना है 17 दिया हुआ है। तो इन तीनों को सम करेंगे तो हमारा आएगा 104। तो ये D ऑप्शन जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 10th का आंसर क्या है D। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर is 40 gram, then how many sheets of the same paper would weigh 3 1/2 kilograms। तो हमें 12 शीट्स जो हैं उनका वेट दिया हुआ है। तो 12 शीट का वेट दिया, मतलब 12 शीट का वेट हमें दिया हुआ 40 ग्राम्स। ठीक है, 12 शीट्स का, दैट मीन्स 1 शीट कितने की होगी, कितना वेट होगा उसका 40/12। 40/12 होगा, दैट मीन्स 20/6 10/3 ग्राम्स। ठीक है, अब इसने बोला है कितनी सीट्स होंगी जिसका वेट 3 1/2। ठीक है, तो हम लेट कंसिडर कर लेते हैं n शीट थी। ठीक है, तो n शीट्स थी, तो 1 शीट का वेट कितना है 10/3। ठीक है, तो n शीट का वेट कितना होगा n इंटू 10/3। ठीक है, तो हमें उसने बोला हुआ है जितनी सीट्स होगी उसका टोटल वेट कितना है 3 1/2। तो अब 3 1/2 ये केजी में दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसे किलोग्राम्स में कर लो, तो इसे 3 2 6 प्लस 1 7/2 इंटू 1000, ये ग्राम्स में आ गया हमारा। ठीक है, 10/3 इंटू n। ठीक है, तो 10/3 इंटू n शीट का वेट हमारा 7/2 इंटू 1000 ग्राम है। तो n शीट वहीं रहने दीजिए, 7/2 एंड 1000 राइट साइड में है, तो लेफ्ट वाले 10/3 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। तो हमारा वैल्यू आएगा 7/2 इंटू 3/10 इंटू 1000। तो एक जीरो कैंसिल, हमारा आएगा 21/2 इंटू 100। तो 21/2 दैट मीन्स 10.5 इंटू 100 मतलब 1050। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो पाथ ऑफ अ यूरिन बताना हमने, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है पाथ इसका। तो इसका ये क्वेश्चन हमारा जो है 22 दिसंबर को भी पूछा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या होता है, किडनी किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर से। यूरेटर किससे कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से।
ठीक है, और ब्लैडर से यहाँ पे एंड में क्या होता है हमारा, यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इज जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, किडनी, देन किडनी कहाँ से, इसका वेस्ट जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो इसका हमारा फोर्थ आंसर है। ठीक है सर, 12th का। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी हेल्पफुल इन असेसिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन द साइंस। इसका सेकंड ऑप्शन है जो वो हमारा सही है। ठीक है, ensuring टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स बाय स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर दी फॉलोइंग फोर्सेस, और इसमें से पूछा है कि कौन से फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पता ही है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल होता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तो होता है कनेक्टेड, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, कनेक्टेड कैसे, मतलब दो बॉडी के बीच में लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस होता है जब, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, सेम मस्कुलर फोर्स में भी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, हमारा ऑप्शन है बी, डी एंड ई, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है,